नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना आ गया ना प्रॉपर वे में? कोई प्रॉब्लम है? पक्का नहीं है? चलो अब आगे अपन कभी उससे बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे फिर वो नंबर ऑफ मोल्स तो बहुत छोटा सा टॉपिक हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाएंगे। इसलिए अगर वो आ गया हो तो फाइनल बताओ, फिर मैं आगे का टॉपिक पढ़ूँ उसका। क्लियर है? और अब छुट्टियां मत मारना भी यार, अभी वो टॉपिक है ना, एक दिन छुट्टी मारी समझ में नहीं आएंगे फिर मेरे बस की नहीं है बीच में टॉपिक को समझाने की। जब बीच में टॉपिक तभी समझा सकते हैं, टॉपिक नया स्टार्ट हो, चल रहा हो तो कहाँ से समझाएंगे उसको। अब आप देखिएगा, सबसे पहले आता है, अपन बात करें स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री की अपन बात करें तो ये आती है, इसे कहते हैं अपन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉन एज स्टोकियोमेट्री। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन जो रिलेशन है क्वांटिटेटिव, मतलब इसका इतना लेने पे ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा और ये कितना प्राप्त होगा और इसे कितना लेना चाहिए, वो रिलेशनशिप कहलाती है आपके स्टोकियोमेट्री। क्लियर? अब इसमें कुछ भी नहीं है, कोई रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर है? तो स्टोकियोमेट्री लगाने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट तो ये है कि मुझे बैलेंस इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? बैलेंस इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर ब्यूटीन ले लिया और इस ब्यूटीन का कंब्यूशन कर दिया। क्या कर दिया? ब्यूटीन का कंब्यूशन कर दिया O2। तो यहाँ कितना CO2 बनेगा? जितना कार्बन होता है तो CO2 बनता है, और जितना हाइड्रोजन होता है उतना उसका आधा वाटर बनता है। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 और 4 12, और यहाँ पे हो गए 12। क्लियर? ये ऑक्सीजन हो गए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि भाई क्या रिलेशनशिप है इनमें सब में। अब मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये ऑक्सीजन तो गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, क्योंकि कंबशन आई है तो टेम्परेचर भी आई है, तो यहाँ पर ये भी गैस है। क्लियर? ये सारी गैस है। तो यहाँ पर क्या क्या कहती है ये इक्वेशन, डायरेक्ट अगर अपन को दे दे तो ये मुझे क्या क्या बता रही है वो देखो आप पहले। तो पहले वो बैलेंस करना आता है कि नहीं आता इक्वेशन? बैलेंस का मतलब क्या है? एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें दोनों साइड सेम एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, वो कहलाती है बैलेंस इक्वेशन। क्या कहलाती है वो? बैलेंस इक्वेशन कहलाती है। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पर आप देखें, जैसे आपने ले लिया, अपन यहाँ देखें तो इसके आगे जो ये नंबर लिखे हुए हैं, डिजिट लिखे 6 4 4, और जिसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है उसके आगे मानते हैं अपन 1। कितना मानते हैं? 1। तो ये लिखे हुए हैं ये कहलाते हैं आपके स्टोकियोमेट्रिक फैक्टर। क्या कहलाते हैं? स्टोकियोमेट्रिक फैक्टर, रस समीकरणमिति गुणांक कहलाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक फैक्टर। ओके, तो इसका कितना है? स्टोकियोमेट्रिक फैक्टर 1 है, इसका ऑक्सीजन का 6 है, इसका 4 है और इसका 4 है, और इन्हें हम कहते हैं मोल। क्या कहते हैं इन्हें? मोल। तो आपसे पूछे कि भाई मोल मोल में क्या रिलेशन है, तो इसका 1 मोल यूज हो रहा है। क्लियर? इसका कितना मोल यूज हो रहा है? 6 मोल। जितना लिख रहा है उतना ही मोल यूज हो रहा है, तो ये 6 मोल है। और ये कितना मोल बन रहा है? 4 मोल बन रहा है। तो ये आपका 4 मोल है और ये आपका 4 मोल ये बन रहा है। तो मोल में तो रिलेशन ये आ गया। क्लियर? अगर हम उससे पूछे मास, कि सर मास कैसा है, तो इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। एक कार्बन का 12 है, 4 का 48, 48 प्लस 8 56, तो 56 ग्राम के मोल है ना भाई। तो मोल का मास तो ग्राम में होता है, और जितना मोल है उससे से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आगे। यहाँ कितना है? ऑक्सीजन का 32 हो गया, तो 6 × 32 ग्राम। यहाँ पर 44 है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितने मोल है? 4 मोल है, तो 4 × 44 ग्राम।
क्लियर। और यहाँ पर कितना मोल है वाटर का, कितना हो गया 18, कितना मोल है 4, तो 4 इंटू 18 ग्राम। कोई कंफ्यूजन? अरे है क्या? तो ये आएगा आपके ग्राम। अब अगर अपन वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम एट एनटीपी, तो गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम क्या होगा वो आप देखिएगा। तो वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है। ये कितना मोल गैस है 6 मोल गैस है, तो 1 मोल का कितना वॉल्यूम है 22.4 लीटर है, तो 6 मोल का 22.6 लीटर, 22.4 इंटू 6 लीटर, ये कितना है आपका 4, तो कितना जाएगा 4 इंटू 22.4 लीटर, और इसका 4 इंटू 22.4 लीटर। क्लियर? ये आएगा। कोई कंफ्यूजन है? अब आप देखो इन तीनों में कैसे रिलेशन पूछेगा और कैसे क्वेश्चन आएगा। मान लो उसने ब्यूटेन का कुछ अमाउंट दे दिया और पूछा हाउ मेनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ दिस, या हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म, कुछ भी पूछ सकता है। और जब कुछ भी पूछे तो मान लो इसका मोल दे के इनके मोल पूछे, तो आपको जैसे जिसका मोल पूछा उसको ऊपर रख लो और जिसका दे रखा उसको नीचे ले जाओ, लेकिन जरूर नहीं है ऊपर ही रखो, आप कहीं पे भी रख सकते हो जहाँ आपकी इच्छा है। क्लियर है? बस ये ध्यान रखना जो पूछा है और जो दे रखा है उन दोनों को ऊपर नीचे कहीं पे भी रख सकते हो। जैसे आपसे पूछा है यहाँ पे कि मोल्स, कि भाई ये अगर ये 3.2 मोल है तो बताओ कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो आपसे कहा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ C4H8। क्लियर? फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले आप जो समीकरण दे रखा है आपको इक्वेशन, उस इक्वेशन में देखो कितना कितना मोल है इनका बैलेंस में। ऑक्सीजन कितना मोल है 6, ये तो अपन को आना चाहिए बिना क्वेश्चन में बोले, तो पहले वाले ये आया कि नहीं आया निकालना, आ गया ना भाई। कितना मोल है 6, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, ऑक्सीजन का 6 है, और ब्यूटेन का कितना है 1 मोल है, ये 1 मोल, ये फॉर्मूला बन गया। अब आपको गिवन है 3.2 मोल ब्यूटेन है, तो ये कितनी बने, कितनी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ वैल्यू वो यहाँ पे रखनी है 3.2, रखा, आंसर आ गया ना अपने यहाँ पे। भाई ऐसे मैंने यहाँ पे रखा मोल्स ऑफ O2, यहाँ पे मोल्स ऑफ C4H8 3.2 बराबर 6/1, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ O2 कितना आएगा, मोल्स ऑफ O2 कितना आएगा 6 इंटू 3.2, 6 2 12 का 2 हासिल 1, 6 18 और 1 19.2 लीटर। आगे नहीं आ गया? ये स्टोइकियोमेट्री है आपकी, क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको। जब वो कहेगा ये इतना है तो बताओ ये कितना चाहिए है या कितना बनेगा, तो जो पूछा है उसका ही करना है। क्लियर? अब आप देखो, ये तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लेके समझाया, अभी तो अपन पहले फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं। तो ये तो कब है, दोनों के मोल मोल पूछे, एक का मोल दे रखा था, एक का मोल पूछा है, तो जब मोल दे के मोल पूछा जैसे कहते हैं मोल मोल रिलेशनशिप, क्या बोलते हैं इसे, मोल मोल रिलेशनशिप। क्लियर? आपको जैसे मान लो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स में रिलेशन पूछे तो क्या आएगा यहाँ पर फॉर्मूला, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ CO2। तो ऑक्सीजन के मोल कितने हैं इसके अकॉर्डिंग 6 है। आप डायरेक्ट इक्वेशन देख के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि लिखो आप नीचे, आपको आता है भाई 6 लिख रहा है तो 6 है, 6/CO2 का कितना है आपके 4 है। क्लियर? ये आ गया 6:4, और जो भी दे रखा है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? आपसे कहा कि सर मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ CO2 में क्या रिलेशन आएगा, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना गिवन है 4, और मोल्स ऑफ CO2 कितना है 4, तो 4:4 हो गया ना भाई। आया कि नहीं आया? तो ये आएगा 4:4। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, है क्या?
तो पहले बोलो ये लिखना आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? क्लियर? तो ये तो कहलाता है आपके मोल मोल रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप। ओके, अब आपको मान लो ऐसे दे दिया उसने, इसका मास देके और इसका मास पूछे तो क्या रिलेशन आएगा? आपको मास दे रखा है C4H8 का और पूछा ऑक्सीजन का, तो जनरली यहाँ पे तरीका रखें, जो पूछा उसको ऊपर रखना सीख लो ताकि आपको गुना भाग में प्रॉब्लम नहीं आए। क्लियर है? बाकी नीचे भी रखोगे तब भी आंसर वही आएगा। क्या कहा मैंने? नीचे रखोगे तब भी आंसर तो वही आएगा, लेकिन ऊपर रख लोगे तो आपकी एक स्टेप बच जाएगी गुना भाग में। तो यहाँ पे क्या आएगा? जैसे मास पूछा आपसे, तो मास ऑफ O2 अपॉन मास ऑफ C4H8। आपसे कह दिया भाई कि मेरे पास 2 ग्राम है, भाई 2 ग्राम C4H8 है, तो बताइए हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्ड। क्लियर? क्या पूछा उसने? हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्ड या हाउ मच O2 रिक्वायर्ड। क्लियर? तो वहां पे उसने दोनों ग्राम में पूछा है, ग्राम में दिया है। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री में देखना, जितना इसका फैक्टर लिख रहा है उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके लिखना है। यहाँ 56 लिख दिया ना अपन ऑलरेडी, यहाँ इसका मॉलिक्यूलर मास 32 था, उसको 6 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो यहाँ क्या लिख रहा है? ऊपर ऑक्सीजन का मास है, तो ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन का मास आएगा फॉर्मूले में, ठीक है? और नीचे किसका मास है? C4H8 का कितना आएगा? 56 आएगा। यस या नो? बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये आएगा मास का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आया है? मास का। और देखो, जैसे आपसे कह दिया यहाँ पे मास ऑफ CO2 और मास ऑफ ऑक्सीजन, चलो बताओ क्या आएगा सामने? मास ऑफ CO2 कितना है? 4 × 44, और ऑक्सीजन कितना है? 6 × 32। खत्म काम। क्या है भाई? 6 × 32। क्लियर है? ये कंसेप्ट है आपका स्टोइकियोमेट्री का, निकाल सकते हैं। अगर वो वॉल्यूम देता तो वॉल्यूम देखो, जैसे आपको कह दिया यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ C4H8 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2। तो वॉल्यूम ऑफ C4H8 कितना है आपके? भाई ऊपर C4H8 है तो इसका ये वाला वॉल्यूम लिखना है सामने, ध्यान रखना। फिर बाद में आप कहते कौन सा वॉल्यूम लिखा आपने। जितना इसका मोल लिख रहा है ना आगे, उसको 22.4 से गुना करके लिख दो, उसको 22.4 से गुना करके लिख दो, ठीक है ना भाई? तो यहाँ पे क्या आएगा आपके? C4H8 में एक ही मोल है, तो 1 गुना 22.4 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? 22.4 डिवाइड बाई CO2। CO2 कितना है आपके? 4 × दिस, तो ये आ गया 4 × दिस। अब जो भी आपको दे रखा हो वो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो, इतना लिखना आया कि नहीं आया? तो इतना लिखो, फिर अपन और सिखाते हैं। और मोल पूछा है, तो अगर मास पूछा है तो मास के सामने मास लिखना है, तो यहाँ ग्राम लिख दिया आपने, ठीक है? यहाँ मोल दे रखा है तो मोल के सामने मोल लिखना है। तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसकी तो यूनिट कट जाएगी ना मोल से मोल, तो ग्राम में ही आंसर आएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? आपको ऐसे दे दिया कि वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP अपॉन मास ऑफ O2, ये दो चीज दे दी, वॉल्यूम दे दिया और मास दे दिया। कैसे निकालेंगे अपन? तो वॉल्यूम दे रखा है तो आपको वॉल्यूम लिखना है। तो CO2 का वॉल्यूम कितना है? 4 × 22.4 लीटर। तो आप यहाँ लिखेंगे 4 × 22.4 लीटर। और नीचे क्या दे रखा है? मास ऑफ O2। O2 का मास कितना है बेटाओ? O2 का मास है 6 × 32 ग्राम। बोला आया कि नहीं आया? तो जो भी आपको पूछे और जो दे रखा है दोनों का रेशो लिख लो और उनको यहाँ से उतार दो, अपने आप आंसर आ जाए। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ इसी में ही, है ना? ये तो उतार ली, इनको तो कितना ही उतार लो, सब वही है। आपको क्वेश्चन दे दिया है ना, मैं नया क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि ये तो बहुत देर हो गई इसको करते करते।
अब हम क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है हाउ मच ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्यूट 6.4 ग्राम ऑफ मीथेन। ओके, तो पहले तो हम मीथेन का कंबशन की रिएक्शन लिखेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी इन क्वेश्चन में, रिएक्शन को लिखना आएगा कि रिएक्शन क्या लिखूंगा मैं। तो जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसे वैसे लिखा जाओ। कंबशन कराना है CH4 का, तो CH4 लिख दिया। कंबशन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, क्लियर। तो यहाँ पर ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन लिख दिया, क्लियर। और इसका कंप्यूट कराएंगे CH4 का, तो ये CO2 बनाएगा और 4 हाइड्रोजन है तो ये 2 H2O बनाएगा, क्लियर। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ बैलेंस करो इसको, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 हो गई। अब आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है ना CH4 का, और ऑक्सीजन का भी मास पूछा है। CH4 का भी मास है और ऑक्सीजन का भी मास है, तो अपन मास लिख लें। CH4 का कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास, 16 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना आएगा 2 × 32 ग्राम, आएगा नहीं आएगा। और उसने ऑक्सीजन का मास पूछा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ CH4। ओके, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है आपके 2 × 32 अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन मीथेन कितना है आपका 16, क्लियर। अब आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है CH4 का मास 6.4, उसको आप यहाँ रख दो, आंसर आ गया आपका। तो यहाँ देखो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 2 × 32 अपॉन 16 × 6.4, उधर इंटू कर दूं मैं, तो यहाँ कर दिया अपन ने 6.4, 16 से 2 टाइम गया 4 हो गया, 4 × 6, इसको करा 64 को, तो 16 1 और 24 1 256, तो 25.6 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो। क्लियर है, ये क्वेश्चन है करने का तरीका है, कर सकते हैं अपन। तो जो दे रखा है और जो पूछा है, बस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना है व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्किंग, और करते ही क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, कहीं जाएगा ही नहीं। क्लियर है। अब इन क्वेश्चनों में केवल यही लगाना है आपको दिमाग के क्या पूछा है, क्या दे रखा है, और कुछ करना ही नहीं है। अब बता स्टोकियो में कोई फंक्शन है क्या, कोई फिक्स रूल है क्या, नहीं है ना भाई। आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, बैलेंस इक्वेशन। कोई कन्फ्यूजन, चलो उतारो इसको।